हेलो, राम राम जी। जय राधे कृष्णा, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब लोग? हम लड़की की शादी में अब तकरीबन आखिरी पड़ाव पर पहुंचने जा रहे हैं। अब है बारात का टाइम, उसके बाद फेरे, उसके बाद विदाई। तो आज मैं इसी में ये चीज़ पूरी कंप्लीट कर दूंगी, चाहे वीडियो थोड़ी बड़ी बने। तो बारात जब आती है, बारात के टाइम पे पंजाबियों में मिलनी का रिवाज होता है। और जो मिलनी है वो हमारे गेट पे होती है, जिसमें फूल माला, गिफ्ट और सब सामान होता है। यहाँ तक तो मैं पहुँची भी थी, और ये मिलनी में जो भी देना है गिफ्ट वगैरह वो सब दिए जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है रिबन काटने की। वैसे रिबन काटने का कोई हमारा रिवाज नहीं था, लेकिन ये अब बच्चों ने नया बना लिया, तो हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि बदलाव एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। परावर्तन का नियम परिवर्तन है, तो परिवर्तन जब होता है तो थोड़ा सा चेंज आता है। तो ये रिबन कटिंग होती है। आफ्टर दैट दूल्हे के साले गोद उठा के लेके आते हैं जयमाला स्टेज तक। तो ये घोड़ी से उतरने का भी नेग होता है, तो वो नेग दिया जाता है। दूल्हा तब उतरता है घोड़ी से जब उसे कोई नेग दिया जाता है। तो ये रिवाज पहले भी था, अभी भी है, और चलते रहेंगे रिवाज तो हमारे। उसके बाद आजकल आरती करते हैं दूल्हे की, या फिर हम लोग थोड़ा सा, अगर हमारी पंजाबियों से डिफरेंट कास्ट में शादी हो गई तो हम उस कास्ट को मानते हुए, उस चीज़ को मानते हुए, क्योंकि मैं पंजाबी ब्राह्मण, और मेरी बेटी की शादी जो है बनिया फैमिली में हुई, तो उनमें पूजा होती है जयमाला से पहले। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं बनिया शादी में बताऊंगी। तो वो पूजा मैंने की थी, और उसके बाद दूल्हे की आरती। ये तो दूल्हे की आरती होती है। उसके बाद जयमाला। जयमाला बहुत ही मतलब प्रीशियस मोमेंट होता है, लेकिन आजकल हम लोग जो है ना, टाइम की वैल्यू ना देखते हुए, टाइम को ना देखते हुए, आजकल हम कई चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग कर जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम बारात इतनी लेट पहुंचाते हैं कि आधे बाराती खाना खा के मतलब आधे घराती आधे बाराती खाना खा के जा चुके होते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा लगता है, जब शादी में बहुत सारे लोग इस बात के गवाह होते हैं, है ना, कि जयमाला को ही कई बारी क्या कहते हैं, यही शादी मान ली जाती है। जब हम माला एक्सचेंज कर लेते हैं तो यहीं पे शादी हो जाती है। तो फिर जयमाला होती है, और जयमाला के बाद अब दूल्हा बैठता है, तो फेरों का एक टाइम निकला हुआ होता है। तो क्या होता था, पहले बड़े गेम्स होते थे, तो वो गेम्स जो थे वो चलते हैं। जयमाला के बाद दूल्हा कहीं बैठता है तो सालियां उसका जूता छुपा लेती हैं। इसमें बड़ी लड़ाई होती है। लड़के के फ्रेंड्स भाई कहते हैं हम जूता देंगे नहीं, सालियां किसी ना किसी तरीके से चुरा ही लेती हैं जूता, क्योंकि जब हम कुछ करने पे आते हैं तो करके दिखा ही जाते हैं कि हमने कुछ कर लिया। इसके बाद जब जयमाला हो जाती है और उसके बाद दूल्हा बैठता है तो जूता चुराई भी हो जाती है, पता नहीं लगता बातों बातों में। तो क्या करते थे, पहले लोग जूता चुराने के लिए लड़के को बातों में लगाते थे, तो उससे वो सुने जाते थे कुछ कविताएं, जैसे टाइप में छंद बोलते हैं उसे। तो उसमें कहते होते थे छंद सुनाएगा दूल्हा। जब दूल्हा छंद सुनाता था तो उसे उस छंद सुनाने के उसे शगुन दिया जाता था। कोई भी शगुन, कैसे भी, कोई भी चीज, कोई पैसे देता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई कुछ चीज देता है। छंद क्या होता है वो मैं बताती हूँ। छंद पर आगे आइए जाइए, छंदे उत्ते थाली। छंद पर आगे आइए जाइए, छंदे उत्ते थाली। मैं ते हैगा बड़ा गोरा, मेरी साली है काली। अब मजाक हो रहा है, मजाक में बहुत सारा चल रहा है, बहुत चीजें चलती है ना। तो ऐसे छंद सुनाए जाते थे, बहुत सारी कविताएं जोड़ जोड़ के लोग बना के लाते थे कि स्पेशल छंद बोला जाता था। और उसके बाद जब ये होता है, फिर आती है बारी आपके, मतलब जब फेरे होते हैं। फेरों के लिए सबसे पहले दूल्हे को बुलाया जाता है, दूल्हे की पूजा होती है।
और जब वो पूजा होती है तो मतलब तब तक जब तक पूजा होती है दूल्हा अकेला होता है, सास ससुर के साथ वो मतलब उससे कुछ बातें कुछ पूजा करवाते हैं, फिर लड़की को बुलाया जाता है, लड़की आती है और फिर फेरे होते हैं। तो हमारे में जो हर आदमी कोई ना कोई चीज़ लाता है, जैसे बुआ है ना, तो बुआ सरवण मट लाती है। उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा घड़ा होता है या बाल्टी होती है, उसमें चावल भरे होते हैं और 4 कटोरियाँ होती हैं, और उन 4 कटोरियों में भी कुछ ना कुछ भरा होता है। इवन पहले ज़माने में तो कटोरियाँ वटोरियाँ खरीदने जाना बड़ा मुश्किल काम होता था, तो नारियल की ठूठी बोलते थे। जो नारियल, सूखा नारियल होता है, उसको बीच में से काट लेते हैं, उसके अंदर चीनी भर देते थे। वो जो जयमाला के 4 पिलर लगते थे, जो मतलब उसके फेरों के लिए 4 पिलर लगते थे, जो उनके साइडों पे वो रख दिए जाते थे, और फिर सभी लोग रखते थे क्योंकि उसे कन्यादान कहा जाता था। तो कन्यादान के लिए वहाँ पे आजकल लोग रखते हैं, कटोरियाँ रखते हैं। सबसे पहले रखती है बुआ। उसमें सरवन मट होता है जिसमें चावल भरे हुए होते हैं, चाहे वो मटका हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे ढोल हो, कोई भी चीज़ रखते हैं, उसमें चावल भरती है बुआ, और सारे चारों कोनों पे वो कटोरियाँ रखती है। और जो जिसका दिल करे कन्यादान की कटोरियाँ देने के लिए, वो कन्यादान की कटोरियाँ वहाँ पे रखता है। ये लड़की के साथ जाती हैं। आजकल क्या है कि पंजाबी पंडित बहुत कम होते हैं, तो ये कटोरियाँ वो सोचते हैं लोग मतलब कि पंडित को दान के लिए है। नहीं, ये पंडित को नहीं दी जाती, ये हमारी अपनी बेटी के पास जाती है, और उसके बेटी के पास जाके अगर ठूठियाँ ज़्यादा होती हैं तो वो उसके ससुराल में बंटती है। ये कन्यादान की होती हैं। तो ये फेरों के टाइम पे फेरे शुरू होते हैं। अब जब फेरे शुरू होते हैं तो उसमें जब पूरे हो जाते हैं, जब फेरे लगने शुरू होते हैं, तो चारों कोनों पे भाई खड़े होते हैं और भाई बहन को सहारा देते हैं, और वो फेरे कंप्लीट होते हैं, और फिर उसमें होती हैं शर्तें पूरी। अब जो लड़की की मांग भरी जाती है, ये कन्यादान की अंगूठी आजकल लोग बिल्कुल नहीं देते, लेकिन कन्यादान की अंगूठी अलग होती है। ये नहीं कि मैं कुछ खर्चा बढ़ा रही हूँ, आप ये मत सोचना मैं कह रही हूँ, बाकी सब अपनी इच्छा का होता है। कन्यादान की अंगूठी जो होती है, चाहे वो हल्की हो चाहे जैसी मर्जी हो, उस अंगूठी के अंदर सिंदूर भर के लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है। ये पंजाबी ट्रेडिशनल शादी है, तो अंगूठी से ही मांग भरी जाती है। ये नहीं कि आप रिंग सेरेमनी वाली अंगूठी उतार के उससे मांग भरवा दो। कन्यादान की अंगूठी सबसे अलग होती है। ये अंगूठी से मांग भरी जाती है, और उसके बाद वो कस्में रस्में जो भी होती हैं वो होती हैं। और अब उस ये सारा काम फेरों में होता है, और फिर उसको वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है। लड़की अपने ससुराल वालों के पाँव छूती है। आजकल तो पाँव छूते हैं, पहले हमारे में ये होता था कि हम ससुराल वालों में सास ससुर के पाँव छूते थे, बाकी नहीं होता था। क्योंकि वो लड़के वालों के फंक्शन में बताऊंगी, क्योंकि लड़के वाले जब दुल्हन अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पे एक रस्म होती है सुई कराई, जिसमें पैर छुआए जाते हैं, जिसे पैर छुआई बोलते हैं, सुई कराई बोलते हैं। उसमें लड़की को शगुन दिया जाता है, बिना शगुन के किसी लड़की से पैर नहीं छुआए जाते, क्योंकि हम बेटियों से पैर छुआना अच्छा नहीं मानते। अभी एक मांग भरने से पहले तक वो किसी के घर की बेटी थी। बेटियां सांझी होती हैं, वो सबकी बेटियां होती हैं। जब हम किसी बेटी से अपने पैर छुआते हैं तो हम उसको शगुन देते हैं कि बेटे आज से तेरा और हमारा अधिकार बदल रहा है, और हम तेरे से पैर छुआएंगे। इसलिए पैर छुआने की रस्म एक बहुत बड़ी रस्म होती है। और अब उसके बाद क्या होता है, जब लड़की उठती है, अब विदाई का टाइम होता है। और विदाई के टाइम पे वैसे तो अगर हमने अपने घर से विदाई करें तो बहुत अच्छी बात होती है। क्या होता है कि जो मंगल कामनाएं लड़की जाते टाइम हमारे परिवार के लिए करके जा रही होती है, वो हम होटल वालों को दे देते हैं। हम उनको फल फूलने की कामना कर देते हैं, क्योंकि हम उनके घर में दिया जलाते हैं। कोशिश करिए कि विदाई अपने घर से कर सके तो करें, अगर ज़्यादा दूर नहीं है।
नहीं है, सब लोगों को मत ले जाओ, अपनी बेटी दूल्हे को ले जाओ, उसकी सास और ससुर को ले जाओ, वहाँ जाके विदाई करके लड़की को वापस होटल ले आओ, वहाँ से लेके जाओ। तो ये विदाई जो होती है, इसमें क्या होता है, लड़की जो है जहाँ पे उसे चंदलिया बिठाया जाता है वहाँ पे एक दिया जलाती है, जो कि मैंने सामान में लिखवाया था जब चंदलियों का घड़ा और चपनी लिखवाई थी, 4 मुंह वाला दिया लिखवाया था, तो वहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा दिया भी लिखवाया था। वो दिया जला के लड़की परिवार वालों की सुख समृद्धि की, जैसे रोशनी भरे घर से वो जा रही है वैसी ही खुशियाँ रोशनियाँ बिखेरती हुई जाती है और प्रार्थना करती है, हे भगवान, जैसे मेरे होते हुए मेरा परिवार बहुत खुशहाल अच्छा था वैसे ही खुशहाल रहे, भगवान चारों तरफ सुख शांति रखे। और उसके बाद लड़की की जब विदाई होती है तो जो भाई होते हैं वो एक परात में, अब जब विदाई वहाँ से हो रही है, होटल से हो रही है या कहीं से हो रही है, तो वो फुलियाँ ले लेते हैं और वो लड़की के हाथ में फुलियाँ देते हैं और लड़की ऐसे पीछे फेंकती है और बाकी सारे लोग उसको अपने पल्ले में कैच करते हैं। ये हमारे घर की बरकत होती है। पहले मेरे को बहुत, मैं छोटी थी तो मेरे को याद है कि मैं अपनी मम्मी के ट्रंक में ना एक चीज़ देखती थी पड़े हुए, तो हम लोग पूछते थे मम्मी है की है, तो मम्मी हमेशा बोलती थी ये बड़े में हैं, ये ना बिमला की शादी के हैं, ये बड़े में हैं, और ये जब डोली जाती है तो फुलियों में मिला के बिखराए जाते हैं। तो मैं सोचती थी कि बड़े में क्या चीज़ होती है, और मैंने बहुत सर्च करा तो उसके बाद मेरे को पता लगा बड़े में जो होते हैं वो कपास के बीज होते हैं, जो रुई होती है उसका बीज होता है। अगर हम उसकी सारी मंगल कामनाएं कर रहे हैं कि उसको कोमल रास्ता मिले, तो बेटी भी उन फूलियों में बड़े में होते हैं, उसको पीछे फेंकती है कि हे भगवान, मेरे माँ बाप के घर में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक है, जिस समय हम पूजा करते हैं तो चावल जरूरी होते हैं, तो वो फूलियाँ और वो बड़े में जो है वो पीछे फेंकती है कि मेरे घर में सुख समृद्धि रहे और मेरे घर वाले कोमलता की राह पर चलते रहे। अब लड़की की जब विदाई होती है, लड़की चली जाती है, तो उसके भाइयों को उसी दरवाजे पे बिठाकर कच्चा दूध पिलाया जाता है। मेरे सके वीरा ने डोला तोड़ के कच्चा दूध पीता। ये थी लड़की की शादी, उसके कस्टम्स। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। मैं नीता मोहन आपको लड़की की शादी के बारे में सब कुछ बताया। सच में जब मैं लड़की की शादी बता रही थी तो मेरी आंखों में मेरी बेटी की शादी घूम रही थी। सो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए और मेरे यूट्यूब लिंक पे अवश्य जाइए और पूरा वॉच कीजिए कि मैंने क्या बताया है। ये आपके बहुत काम की चीज़ है। ये मेरे बच्चों के लिए एक धरोहर है, मेरी बेटी की एक बेटी है, ये उसकी धरोहर है। जब वो अपनी बेटी की शादी करेगी तो मैं कहूँगी ज़रूर देखना एक बारी मेरी वीडियो, अगर मैं हूँ या ना हूँ। थैंक यू सो मच। कल से लड़के की शादी शुरू, शादी के हाथ लगाने तक सब कुछ सेम था। उसके बाद मैं लड़के की शादी का सामान लिखवाऊंगी, जो जो सामान चाहिए। कल मैं लड़के की शादी का सामान बताऊंगी, उसके बाद लड़के की शादी में क्या क्या करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।